आज की डेट में इनका जो भी है एचएएल का, एचएएल गेट्स ऑल इट्स ऑर्डर्स ऑन नॉमिनेशन बेसिस। उनको नॉमिनेशन बेसिस पे सारा ऑर्डर मिलता है, उनको compete करना नहीं पड़ता है। अच्छा, अगर और अच्छा किसी के संजय जी, लिए कनेक्शन जी, में कुछ प्रॉब्लम है, मैं भी एक बार रिकनेक्ट कर सकता हूँ? ओके, पॉज। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। आप कुछ पूछ रहे थे ना? ओके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तो एचएएल के जो सीएमडी है उनका स्टेटमेंट आया कि साहब कि हमारे पास इतना वॉल्यूम नहीं है कि दैट वुड जस्टिफाई 2 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स। अब इसमें ये है कि एचएएल जो है वो सारे ऑर्डर्स उसको 99.99 जो है उसको नॉमिनेशन बेसिस पे मिलते हैं। उसके पास कोई कंपटीशन है नहीं, और अगर उसको इसी तरह से इसी सिस्टम से मिलते रहे तो फिर कोई दूसरा डेवलप होगा भी नहीं। क्योंकि कैसे होगा? क्योंकि एचएएल का सारा जितना भी कैपिटल एसेट्स है वो सब सरकार का बनाया हुआ है। कोई प्राइवेट मैन्युफैक्चरर आएगा, उसको अगर सरकार फंड नहीं करेगी तो वो कैसे इनसे कम्पीट कर पाएगा? वैसे भी कंपटीशन की स्थिति में नहीं है, फिर भी लोग कंपटीशन के लिए तैयार हैं, और उसके बाद भी इनको कंपटीशन नहीं चाहिए। तो ये देश के लिए तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है, देश के लिए कंपटीशन चाहिए। और देखिए अच्छा, मैं एक बोलूंगा, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। आईएएफ कल्चर और आर्म फोर्सेस कल्चर और पब्लिक सेक्टर यूनिट का कल्चर में बहुत फर्क है। पब्लिक सेक्टर में आईएएफ में क्या होता है, देर इज नो ओवर टाइम, कुछ नहीं, 100% 24 आवर्स, 70 आवर्स अ वीक, 168 आवर्स अ वीक वो काम करेंगे। आर्म फोर्सेस का कल्चर ऐसा है। लेकिन पीएसयू कल्चर कैसा है, गवर्नमेंट जॉब, 9 to 5, 5 बजे सायरन हुआ तो घर जा सकते हैं, ऐसा होता है। पब्लिक हॉलीडे तो उनका जरा रिलैक्स्ड है। ये तो मेरे फादर एक पब्लिक सेक्टर यूनिट में थे, सिविलियन, उसमें तो ये चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 बजे को घर जाते थे सब। लेकिन ये कंप्लेंट है, मैं सुना हूँ कोई रिटायर्ड पायलट से, कि ऐसा है, ये सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। और इस सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में अपना सीएएस भी बताया कि मिशन मोड में रहना चाहिए। मैं नहीं बता सकता हूँ ये कैसा प्रॉब्लम है, बट ये है कि कुछ कंप्लेंट है आईएएफ पे, एचएएल पे आईएएफ का कुछ कंप्लेंट है। एटलीस्ट फॉर दिस रीजन वी शुड हैव सम कंपटीशन। कंपटीशन होना ही चाहिए। और एक देखिए, आज आज का खबर क्या है, ट्रंप ने 50% टैरिफ, कॉपर इंपोर्ट के लिए 50% टैरिफ लगाए। वो बोलते हैं यूएस का कॉपर इंडस्ट्री शुड इंप्रूव। हमने क्या किया, एक ही कॉपर यूनिट था स्टर्लिंग, बंद कर दिया। और जब बंद हुआ, इमीडिएटली अगला दिन से कॉपर के एडवर्टीजमेंट आने शुरू हुए, ड्रिंक फ्रॉम द कॉपर वेसल, ड्रिंक फ्रॉम दैट कॉपर वेसल, ये अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ। सो दिस इज हाउ क्या हो, इधर बंद करके फिर एक्सपोर्ट करने लगे इंडिया को कॉपर। अभी ठीक है, अभी और एक यूनिट आया है, तो ऐसा इसमें भी हो सकता है ना। हाँ, एविएशन, हाँ अडानी का यूनिट आया ना। हाँ, अडानी के क्या गुजरात में है, पता नहीं मुझे। एनीवे यूनिट आया है, ठीक है। ऐसी एरोस्पेस इंडस्ट्री इज टू इम्पोर्टेंट, और एचएएल का ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है, बिल्कुल फुल। देखिए, अभी तेजस मार्क 1A बनाना है, एएमसीए डेवलप करना है, एलयूएच, प्रचंड, और वो घाटक, नो कौन सा, कैट्स वॉरियर, सब डेवलप कर रहे हैं। उनका ऑर्डर बुक बिल्कुल फुल है। अभी क्या करना है, वी शुड हैव सम कॉम्पिटिशन। अच्छा, और एक आर्ग्यूमेंट आया, ऑर्डर सिर्फ 120 एयरक्राफ्ट है। अगर इस 120 एयरक्राफ्ट में 60 एयरक्राफ्ट एचएएल को गया और 60 एयरक्राफ्ट कुछ प्राइवेट यूनिट को गया, ऑर्डर्स बहुत कम है। लेकिन सुनिए, और लोग कहते हैं कि 60 एयरक्राफ्ट के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं ऐसा ये बोलता हूँ, अगर कोई इन्वेस्ट किया, वो 60 एयरक्राफ्ट के लिए इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसका इन्वेस्टमेंट ऐसा रहेगा, मेरा लैंड है, फैक्ट्री है, वर्कर्स है, मशीनरी है, ये 60 एयरक्राफ्ट के बाद और ऑर्डर्स आनी चाहिए। इसलिए वो गुड बिजनेसमैन। अभी महिंद्रा एक ऑस्ट्रेलिया में, ही हैज बॉट वन स्मॉल एयरक्राफ्ट कंपनी, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और टाटा जब बॉट सम अदर स्मॉल एयरक्राफ्ट कंपनी, ऐसे एक्वायर कर सकते हैं, एक्वायर करके मैन्युफैक्चर भी करेंगे। वो एक पैरेलल यूनिट हो जाएगा, नॉट नेसेसरली कंपीटिंग विद एचएएल।
दैट इज वाई वी नीड वन। और लोग कहते हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको कैसा मालूम? मेरे पास तो 1,000 करोड़ नहीं है, जिनके पास 100 करोड़ 1,000 करोड़ है वो उनको पूछना है इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा? वो कंडीशन क्या है देखना पड़ेगा ना, चांस देना पड़ेगा कोई प्राइवेट कंपनी को, उनको पूछना पड़ेगा आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं। अगर वो बोलेंगे कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ठीक है, प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे इनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं, देखना पड़ेगा। अभी मैं एक न्यूज सुना कि लगता है आंध्र प्रदेश में कोई कंपनी को कुछ 500 या था 500 एकर्स 1 रुपये में दिया कुछ इन्वेस्टर को। सो फॉरेन इन्वेस्टर ऐसे कर सकते हैं ना प्राइवेट इन्वेस्टर को? They can give the land for a low price provided the industry investment is done. So ऐसा सब there are various ways of doing this, लेकिन कंपटीशन 100% चाहिए। और ऐसे नहीं कि 60 एयरक्राफ्ट इसमें 60 और उसमें 60, 120 एयरक्राफ्ट में सब बंद हो जाएगा। और और लोग बोलते हैं कि अगर बहुत सारे ऑर्डर्स दिए तो इंसेंटिव होगा। दो प्रॉब्लम है इसमें। अगर प्रोडक्शन रेट एक साल में 8 प्लेन्स भी नहीं है तो हम कैसे 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकते हैं? और एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कांस्टेंट डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी में। आप अगर बजट किया 500 एयरक्राफ्ट या 300 एयरक्राफ्ट के लिए, जब वो कंप्लीट होता है तब टेक्नोलॉजी सब ऑब्सोलीट हो जाएगा। So you should only invest little bit at a time. ये चाइनीज शिप बिल्डिंग के इंडस्ट्री का ये कहते हैं, ये बोलते हैं कि शिप्स इतने जल्दी बिल्ड करते हैं कि सारे शिप का ऑब्सोलेसेंस एक ही टाइम पे हो जाएगा, एक ही टाइम सेम प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि इतना बिल्ड कर देंगे, सबको सेलर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, उतना से सेलर्स जल्दी ट्रेन नहीं कर सकते। जब फुल ट्रेनिंग हुआ वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसलिए जरा गैप भी होना, नंबर्स भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी गैप भी होना चाहिए। बैलेंस हैज टू बी देयर। दिस इज माय फीलिंग। So yes, I disagree that there should be no competition. HAL should have competition. It's a big country. अपना एरोस्पेस इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रहा है। और देखिए, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट मोर देन 1,000 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करेंगे हम, और एक भी सिविलियन एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, प्लान भी नहीं है बनाने के लिए। और अगर हम एक बड़ा सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाया तो उससे बॉम्बर भी बना सकते हैं। हमारे पास बॉम्बर नहीं है, सब लोग रोते हैं इसको इंपोर्ट करो, TU-22 की इंपोर्ट करो, उसको इंपोर्ट करो, बॉम्बर नहीं है। हाँ ठीक है, बॉम्बर नहीं है, बड़ा एयरक्राफ्ट भी नहीं है। चाइना ने क्या किया, वो TU-16 बैजर, एक्चुअली वो TU-16 एक सिविलियन एयरक्राफ्ट भी है उसी मॉडल पे। और उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-12 जो था उसको कॉपी किया और उससे एवैक्स भी बनाया, लेकिन वो साइज का एयरक्राफ्ट हम बना नहीं। अच्छा ठीक है, अभी वो टाटा का एक आया है C-295, अच्छा है, वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में कोई बड़ा एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा है। ये भी बनाना पड़ेगा ना। कौन बनेगा? HAL बनेगा? HAL बनाएगा? नहीं, कोई ना कोई शुरू करना पड़ेगा। अब इट्स नॉट एन ईजी थिंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आज का न्यूज़ है कि ब्राजील के साथ कुछ कोलैबोरेशन होना है, और ब्राजील का वो कौन सा एम्ब्रेयर C-395 एयरक्राफ्ट, और हम उनको कुछ देना, क्या आकाश टेक्नोलॉजी कुछ देना है। अगर हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं है होगा कि नहीं। ये सब बात करते हैं जब मीटिंग्स होते हैं ना, एरो इंडिया हुआ या मीटिंग हुआ तो बोलते हैं ये होगा वो होगा, पता नहीं है आखिर में क्या होगा, लेकिन होना ही पड़ेगा। How is an expanding economy, expanding country, more biggest population in the world, we have to move ahead, we have to expand the industry. अगर एक्सपैंड नहीं किया तो ऐसे ही रहेंगे, एक ही वन पब्लिक सेक्टर यूनिट। और पब्लिक सेक्टर यूनिट दे हैव गॉट ऑल द ऑर्डर्स, और वो रिसाइकल करते हैं ना, उनका प्रॉफिट सब इट गोज बैक टू गवर्नमेंट। सो वेयर इज द इंसेंटिव टू अलाउ सम प्राइवेट सेक्टर टू